अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म आप कॉन्टैक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी सेमिनार की रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी और रिक्वायरमेंट के लिए जब आपने यूज़र से डेटा लेना है या इनपुट लेनी है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म्स वर्डप्रेस में कैसे बनाएंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं। उनमें कुछ प्लगइन्स फ्री में भी हैं, कुछ प्लगइन्स पेड हैं, और कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं जिनका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, और उसकी अगर आपको मज़ीद फीचर्स चाहिए तो उसके लिए आपको उसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। अगर हम फ्री प्लगइन्स की बात करें तो उनमें सबसे पॉपुलर प्लगइन जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के लिए है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लगइन है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। और अगर हम पेड ऑप्शंस की बात करें तो उसमें बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं जिनमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं डब्ल्यूपी फॉर्म्स, ग्रेविटी फॉर्म्स, निंजा फॉर्म्स और भी बहुत सारे XYZ फॉर्म्स। वर्डप्रेस के हम डैशबोर्ड पे मौजूद हैं जहां पे हमने प्लगइन्स का पेज ओपन किया हुआ है और यहां पे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लिया है। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक कॉन्टैक्ट का मेन्यू जो है वो नया मेन्यू आइटम नज़र आ रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ने एक फॉर्म भी क्रिएट कर दिया है जिसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम फील्ड्स जनरेट कर सकते हैं जहाँ पे हमें शॉर्ट कोड्स उसके नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पेज बिल्डर की तरह नहीं है जहाँ पे पूरा ड्रैग ड्रॉप हो, इसमें थोड़ा सा जो है वो आपको कोड वाली फीलिंग यहाँ पे नज़र आएगी। सो यहाँ पे आपने HTML वाला लेबल लिखा है, योर नेम, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के शॉर्ट कोड्स की मदद से फील्ड जनरेट की है। इसी तरह मज़ीद फील्ड्स ऐड की हैं। अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नई फील्ड ऐड करनी है, मैं एग्जिस्टिंग किसी फील्ड का लेबल कॉपी कर लूँगा। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैंने फील्ड ऐड करनी है, मैंने वेदर पूछना है कि यूज़र जो फॉर्म सबमिट कर रहा है उसके वहाँ मौसम कैसा है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर लूँगा। अब नई फील्ड ऐड करनी है तो फील्ड किस टाइप की होगी, आपने टेक्स्ट ऐड करना है या टेक्स्ट एरिया है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए अब यहाँ पे एक पॉपअप खुल गया है जहाँ पे आप उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे कि क्या ये फील्ड रिक्वायर्ड है। नहीं जी, रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे फील्ड का नेम आप ऐड कर देंगे। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई उसकी है तो आप ऐड कर देंगे। आप कह देंगे जी समर। इसी आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसको एज अ प्लेस होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये स्पैम से बचने के लिए इसकी सेटिंग है कि यूज़र लॉग्ड इन होना चाहिए ताकि यहाँ पे फॉर्म जो है वो उसमें बोट्स जो है उसको सबमिट ना करें। और ये आपके CSS और CSS के एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आपने कोई आईडी असाइन करनी है या क्लास असाइन करनी है, आप कह देते हैं जी या वट जो भी आप उसको क्लास असाइन करना चाहें। ये सारी सेटिंग्स के बाद आप कह देंगे जी इंसर्ट टैग। तो ये यहाँ पे टैग जो है वो ऐड हो गया है एक शॉर्ट कोड की सूरत में। तो इस फॉर्म को आप सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे एक शॉर्ट कोड बन गया इसी फॉर्म का कि अगर आपने ये वाला फॉर्म किसी पेज पे डिस्प्ले कराना है तो उसको कैसे करेंगे। हम न्यू में जाएंगे, यहाँ पे एक न्यू पेज बना लेंगे। पेज में हम कह देंगे जी कॉन्टैक्ट फॉर्म, और यहाँ से हम एक नया ब्लॉक ऐड कर लेंगे शॉर्ट कोड का। शॉर्ट कोड जो हमने अभी कॉपी किया है उसी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेज को पब्लिश करेंगे और उसके बाद इसको न्यू टैब में खोल लेंगे। तो अभी जो हमने फॉर्म बनाया है, जो बने बनाए फॉर्म को एडिट किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, और ये वेदर की जो हमने फील्ड ऐड की थी उसमें हमने उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी उसको हमने एज अ प्लेस होल्डर भी यूज़ किया था। तो ये फॉर्म हमारा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अब ये फॉर्म सबमिट होने के बाद जाएगा कहाँ, तो फॉर्म की सेटिंग में दोबारा से आएंगे। अब ये मेल में हम आ गए हैं कि ये फॉर्म जो है वो जब सबमिट होगा तो वो कहाँ पे जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि ये ईमेल नोटिफिकेशन जो है वो किसको जाना चाहिए,
साइट के एडमिन को। यहाँ पे हम कोई भी कस्टम ईमेल भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे खुद को मेल होना चाहिए, तो मैं अपना ईमेल आईडी भी लिख सकता हूँ। फॉर्म का टाइटल क्या होगा, ताकि जब आपको मेल रिसीव हो तो आपको जो है वो यहाँ पे नज़र क्या आना चाहिए, फ्रॉम ईमेल एड्रेस के आपको पता चले कि ये फॉर्म सबमिशन कहाँ से आई है। तो फ्रॉम में आएगा साइट का टाइटल और उसके बाद यहाँ पे एडमिन की जो है वो ईमेल। उसके बाद सब्जेक्ट उस ईमेल का क्या होगा, साइट का टाइटल अगेन, ताकि आपकी अगर मल्टीपल साइट्स हैं तो आपको पता चले कि ये वाला फॉर्म कहाँ से सबमिट हुआ है, कौन सी साइट से, और उसका सब्जेक्ट क्या है। और उसके बाद रिप्लाई टू में आप ऐड कर सकते हैं कि इस फॉर्म की जो नोटिफिकेशन है उसकी जो ईमेल है उसको अगर कोई रिप्लाई करना चाहे वहीं से, तो वो रिप्लाई कौन से ईमेल पे जाएगा। तो ये यहाँ पे योर ईमेल ऐड किया गया है, जो कि फॉर्म से आ रहा होगा, जो कि यूज़र इनपुट देगा कि उसकी ईमेल क्या है। उसके बाद एडमिन को जो नोटिफिकेशन जा रहा है उसका कंटेंट क्या होगा। सो कंटेंट भी जो है वो शॉर्ट कोड्स के थ्रू जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी आपने फील्ड्स बनाई होंगी, आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है कि आप किसी को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब आपने वेदर की नई फील्ड बनाई है जो कि पहले से मौजूद नहीं थी, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जी वेदर, और उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, उसके शॉर्ट कोड से, जो कि हमने यहाँ से कॉपी किया। अगर आप मज़ीद फील्ड्स भी ऐड करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। आपने सिंपली क्या करना है, उसका शॉर्ट कोड कॉपी कर लेना है और उसको मैसेज की बॉडी में डिस्प्ले करा देना है। और आप यहाँ पे भी शॉर्ट कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ईमेल का शॉर्ट कोड यूज़ किया गया। उसके बाद इसकी सेटिंग को अपडेट कर लेंगे। अगर हमने एडमिन के अलावा भी किसी को मेल करानी है तो उसकी हमने मेल टू में उसकी सेटिंग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसको सेव करेंगे। अब हम यहाँ से फॉर्म सबमिट करते हैं, देखते हैं जो फॉर्म सबमिशन के बाद ये जाता कहाँ है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी फॉर्म को सबमिट किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ने हमें कंफर्मेशन मैसेज भी दिखा दिया कि आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अगर इस मैसेज को आपने एडिट करना है तो मैसेजेस के टैब में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट इसी फॉर्म से रिलेटेड मैसेज हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी एडिशनल सेटिंग्स भी हैं। एडिशनल सेटिंग्स क्या हैं उसका यहाँ पे लिंक दिया गया है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की साइट से जाके उसके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं कि ये एडिशनल सेटिंग्स जो है वो हैं क्या और यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। तो अब हमने फॉर्म तो सबमिट किया है, लेकिन ये गया किधर, हम उसके लिए अपने बाय व्हील्स बाय लोकल में आएंगे। जो साइट हम जिस साइट पे काम कर रहे हैं उस साइट को सिलेक्ट करेंगे। टूल्स में जाएंगे, सबसे पहले मेल हॉग के नाम से टूल है, उसको ओपन करेंगे, कहेंगे जी ओपन मेल हॉग। अब ये करता क्या है कि आपकी जब लोकल आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपके पास ईमेल सर्वर नहीं होता जहां से आप रियल टाइम किसी भी ईमेल एड्रेस पे ईमेल्स भेज सकें। तो ईमेल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आपकी साइट से जितनी भी ईमेल जनरेट हुई हैं वो यहाँ पे लोकली आपके सर्वर पे ही जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, ताकि आप देख सकें कि कौन सी ईमेल्स जनरेट हुई हैं और आप उनको जो है वो व्यू कर सकें, उनका कंटेंट क्या था। तो ये देखें ये किसको गई है, इस ईमेल एड्रेस पे जो कि एडमिन का हमने इस ईमेल एड्रेस पे जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया है कि ये ईमेल कहाँ पे जाएगी। उसके बाद उसका हम टाइटल देखेंगे, डिजी स्किल WP, ये क्या है, साइट का नेम है जो कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में आ रहा था कि इसका, ये देखें साइट का नेम टीजी स्किल WP आ रहा है और उसके बाद आ रहा है फॉर्म्स इन वर्डप्रेस, और ये वही सब्जेक्ट है जो कि हमने फॉर्म सबमिट करते वक्त जो है वो ऐड किया था। इसी तरह अगर इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसका कंटेंट भी देख सकते हैं कि ये कहाँ से मैसेज आया, फॉर्म्स इन वर्डप्रेस, और उसके बाद ये फॉर्म मैसेज की बॉडी है। ठीक है, जो जो फील्ड्स हमने ऐड की थी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमने जो भी फॉर्म सबमिट किए हैं वो हमें वर्डप्रेस के एडमिन में भी नज़र आना चाहिए, ईमेल हो सकता है मिस हो जाए, या आप चाहते हैं कि अब कोई फॉर्म आज सबमिट हुआ है कोई कल सबमिट हुआ है तो ईमेल में जो है वो हो सकता है कि आपको
एक जगह सारी सबमिशंस ढूंढने में मसला हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारी सबमिशंस एक ही जगह पे नज़र आएँ तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की अपनी ही एक एक्सटेंशन है फ्लेमिंगो के नाम से। अब फ्लेमिंगो क्या करता है, जब ये एक्टिव हो तो जितने भी फॉर्म आपकी सबमिशन होती हैं फॉर्म की, वो डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाती हैं और वर्डप्रेस के एडमिन में आपको अवेलेबल होती हैं फ्लेमिंगो के टैब में। फ्लेमिंगो का टैब ओपन करेंगे, इनबाउंड मैसेजेस को क्लिक करेंगे तो अभी हमने जो फॉर्म सबमिट किया वो भी रिकॉर्ड हो गया, ईमेल पे भी वो चला गया होगा और यहाँ पे आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में भी वो सारा डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि किसने भेजा, ईमेल आईडी क्या थी, सब्जेक्ट क्या था, मैसेज क्या था, वेदर खाली छोड़ दिया था इसलिए यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है कि ये जो फॉर्म सबमिट हुआ था उसके बारे में, कि कौन से पेज से फॉर्म सबमिट हुआ है, कौन से यूआरएल से सबमिट हुआ है, अगर यूज़र लॉग्ड इन था तो उसका नेम क्या था, ये सारी उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। तो ये था कॉन्टैक्ट फॉर्म की मदद से आप कैसे फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्लगइन की तरफ जाना चाहें, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को डीएक्टिवेट करेंगे ताकि एक ही मकसद के लिए हमारे पास 2 प्लगइन्स इस्तेमाल ना हो रहे हों। तो हमने WP फॉर्म्स लाइट, इसका मतलब है WP फॉर्म्स का फ्री वर्जन हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, इसको हम एक्टिवेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें WP फॉर्म्स का टैब नज़र आना शुरू हो गया। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि इन्होंने भी एक सैम्पल फॉर्म जो है वो ऑलरेडी बना रखा है। जैसे ही हम प्लगइन एक्टिवेट किया, एक फॉर्म जो है वो खुद से जनरेट हो गया। सेम तरीके से जैसे हमने इसका शॉर्ट कोड कॉपी करके किसी पेज पे डिस्प्ले कराया था, इसको भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेम पेज पे गए कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले पे, उसको हमने एडिट किया, एडिट करने के बाद शॉर्ट कोड जो था उसको हम रिप्लेस कर लेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाले को रिप्लेस कर लेंगे WP फॉर्म वाले शॉर्ट कोड से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक खूबसूरत फॉर्म जो है वो नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पास ये फॉर्म डिफरेंट नज़र आए क्योंकि हर थीम का जो है वो अपना एक स्टाइल होता है, CSS होती है। इस थीम ने इस फॉर्म को इस तरह स्टाइल किया है। हो सकता है आप अगर डिफरेंट थीम यूज़ कर रहे हो तो आपको इसका लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आए। तो यहाँ से जाके आप इस फॉर्म को भी एडिट कर सकते हैं और नए फॉर्म्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ अगर नया फॉर्म ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म के टेम्पलेट्स दिए गए हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्लैंक फॉर्म बनाना है जिसमें पहले से कोई भी फील्ड्स मौजूद ना हो, सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, न्यूज़लेटर का फॉर्म बनाना है, इसी तरह डिफरेंट टेम्पलेट्स दिए गए हैं ताकि आप वन क्लिक के थ्रू जो है वो फॉर्म सारा जो आपका जनरेट हो जाए, आपको 1 बाय 1 फील्ड्स ऐड ना करनी पड़े। कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको फ्री में मौजूद हैं और कुछ टेम्पलेट्स जो हैं वो सिर्फ पेड वर्जन के लिए। अगर आप वो यूज़ करना चाहेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि पहले पेड वर्जन इस प्लगइन का इंस्टॉल करें, लेकिन बेसिक फॉर्म की फंक्शनैलिटी के लिए आपको पेड वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका बेसिक या लाइट वर्जन से भी उसका काम आपका हो जाएगा। तो इस फॉर्म को एग्ज़िट करेंगे। अगर आपने एग्जिस्टिंग फॉर्म को एडिट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एडिटर दिया गया है। कोई भी फील्ड आपने ऐड करनी है तो आप यहाँ से ड्रैग करेंगे, जिस पोजीशन पे या जिस लोकेशन पे आपने उसको ऐड करना है वहाँ पे ऐड कर देंगे। फील्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसकी आप डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसको रिक्वायर्ड बना सकते हैं और यहाँ पे इसकी मज़ीद ऑप्शंस हैं, कुछ फ्री हैं और कुछ जो है वो पेड में हैं। अब इसमें भी वही डिफरेंट सेटिंग्स हैं कि आप फॉर्म को जो है वो किसी ईमेल पे भिजवा सकते हैं, डेटाबेस में भी स्टोर करा सकते हैं, लेकिन WP फॉर्म्स का जो फ्री वर्जन है वो डेटाबेस वाला ऑप्शन जो है वो सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। सिमिलरली जैसा कि WP फॉर्म है, इसी तरह और भी पेड प्लगइन्स मौजूद हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स मौजूद हैं जिनके थ्रू आप वर्डप्रेस में फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि ग्रेविटी फॉर्म है, निंजा फॉर्म है और भी बहुत सारे पेड प्लगइन्स हैं
डिपेंड करता है कि आपको किस प्लगइन का यूज़र इंटरफेस ज़्यादा पसंद है या किस प्लगइन की फंक्शनैलिटी जो है वो आपकी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा सूट करती है।